हमने ऑसिलेशन बता दी था। मार्कर पेन कहाँ है? चलिए देखिए, देखिए मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इक्वेशन लिखिए। मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक्स इक्वेशन, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
The motion of normal fluid. The motion of normal fluid is described by a set of equations. Set of equations. Set of equations in terms of नूर आलम थोड़ा थको जा रहे हाँ भेज रहे in terms of microscopic value. In terms of microscopic variables. In terms of microscopic variables. The conservation of mass और पार्टिकल नीचे दे दिया बीच में प्रदीप सर चल थैंक यू 2-3 चक्कर लगा तो थक जाते हैं द कंजर्वेशन मास और पार्टिकल कॉमा मोमेंटम and energy of particle energy of particle provides macroscopic transport equations for fluid which is termed as ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ लिखना है मास ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एनर्जी provides macroscopic transport equation for fluid which is termed as उसे दिखाएंगे हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन which is termed as hydrodynamic equation. Plasma is a collection of charged particles whose
conductivity is large. प्लाज्मा इज ए कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल. प्लाज्मा जो है कलेक्शन है चार्ज पार्टिकल का जिसकी कंडक्टिविटी लार्ज है. हुज कंडक्टिविटी इज लार्ज. चार्ज पार्टिकल. प्लाज्मा is a collection of charged particle whose conductivity is large. Thus, it can be regarded as a conducting fluid. The set of macroscopic transport equation equations. The set of macroscopic transport equations in terms of macroscopic variables of plasma in presence of external field. Fields. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, वही इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फील्ड. इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन. ठीक है. द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ प्लाज्मा in presence of external field is called as magnetohydrodynamic equation. The equations are as follows. The equations are as follows. इक्वेशन इस प्रकार से. पहली है इक्वेशन
for conservation of particle oblique mass oblique charge. इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास, पार्टिकल मास और चार्ज। तो n पार्टिकल डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी u फ्लूइड वेलोसिटी, ये कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इक्वेशन, ये कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इक्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इक्वेशन। हाँ, पार्टिकल डेंसिटी का है, n है ना, तो पार्टिकल का मतलब पार्टिकल डेंसिटी है। ठीक है, लिख दें पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल के लिए हमेशा डेंसिटी की ही बात। तो ये कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी। अब m मास है, इसमें m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, m dn d1। अंदर मल्टीप्लाई करिए, mn क्या हो गया, रो m, mn हो गया रो m, मास डेंसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मास डेंसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मास डेंसिटी। हाँ, स्मॉल एम मास,
तो n थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वैल्यू, n से मल्टीप्लाई हो गया तो मास पर यूनिट वैल्यू, मास डेंसिटी हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास डेंसिटी। ठीक है, Jm पार्टिकल करंट डेंसिटी पार्टिकल मास करंट डेंसिटी Jm rho m into u, rho m पार्टिकल मास डेंसिटी तो ये इक्वेशन ये भी बन जाएगी डी रो एम अपॉन डी टी प्लस ये आपकी अब चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को चार्ज से, इक्वेशन फर्स्ट को आप Q से मल्टीप्लाई करें, Q से Q Q तो ये डेवर अपॉन डेवर क्यों हो गए, तो ये देखिए चार्ज डेंसिटी हम दिखा रहे हैं रो से,
वो मास डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी हो गई, रो बराबर क्यू। क्यू से मल्टीप्लाई कर, और करंट डेंसिटी जे बराबर रो, करंट डेंसिटी जे बराबर, यूज इसे आप यूज कर लीजिए, तो डी रो अपॉन डी टी। ये आ गई, है ना। क्यू एन क्या होगा, बस क्यू एन आपका रो हो गया ना। क्यू है चार्ज और एन से मल्टीप्लाई, तो क्यू क्या मतलब क्या है, चार्ज है, और एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये चार्ज। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। This is the equation for the conservation of charge density. अरे वैसे हिल गया वो वायर से। तार सिकुड़ जाता ना ये। ये आपका देखिए, द सेट ऑफ, नोट कर लीजिए जल्दी, इस पे बताएं। लिख लिया, जब देखिए जरा समझ लीजिए एक बार कि द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशंस के सेट है। द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के टर्म्स में। और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है, आपका मास है पार्टिकल का, आपकी डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, ठीक है, आपकी करंट है तो करंट डेंसिटी भी हो, तो सब आ गया, चार्ज डेंसिटी। द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ प्लाज्मा, किसके टर्म्स में, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जो प्लाज्मा के, उनके टर्म्स में, तो उन्हें हम कहते हैं फोन हम लग रहा है। तो इन मैक्रोस्कोपिक टर्म्स के फॉर्म में द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स
जो टर्म्स हैं, द सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ प्लाज्मा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन। यही पढ़ रहे हो आप, ठीक है। द इक्वेशंस आर एज फॉलोज। इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, चार्ज। अब देखिए n है पार्टिकल डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये u फ्लूइड वेलोसिटी, तो डेवर n अपॉन डेवर t, डाइवर्जेंस ऑफ nu। अब आपने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m डेवर n अपॉन डेवर t, m डाइवर्जेंस ऑफ nu, ठीक है। n को अंदर कर दिया nm, डाइवर्जेंस ऑफ mnu, ठीक है। nm किसके बराबर, मास डेंसिटी, तो डेवर रो m अपॉन डेवर t, डाइवर्जेंस ऑफ रो m u बराबर 0। ये कंजर्वेशन ऑफ मास डेंसिटी। पार्टिकल मास करंट डेंसिटी Jm बराबर रो m इंटू यू, Jm बराबर रो m इंटू यू, और पार्टिकल डेंसिटी रो m बराबर Nm, तो पार्टिकल मास करंट डेंसिटी Jm, भाई चार्ज डेंसिटी में m से मल्टीप्लाई कर दो तो Jm आ जाता है, Jm बराबर रो m इंटू यू। पार्टिकल मास डेंसिटी रो m बराबर Nm, अब आपने रो m रख दिया और ये क्या रख दिया, Jm इंटू, ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया, चार्ज से मल्टी, ये तो मास डेंसिटी थी, पार्टिकल डेंसिटी थी, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि चार्ज की कर लें, तो आप चार्ज से मल्टीप्लाई किया Q से, Qn चार्ज डेंसिटी, Q इंटू n, Q मल्टीप्लाई में है Qn, Q इंटू n, ये हो गई चार्ज डेंसिटी। करंट डेंसिटी J बराबर रो U, करंट डेंसिटी, भाई रो में U का मल्टीप्लाई करो तो क्या आती है, करंट डेंसिटी, ये रख दिया, तो ये होगा इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये आपका देखिए बच्चों, ट्यूसडे से आपको सेकंड पेपर बड़ा, अब ये सब पढ़ा पढ़ा के थक भी जाते हैं ना एक ही चीज़, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे आपको ट्यूसडे से। देखिए, इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, हाँ इसी में चल रहा है। पहला था ना वो इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ पार्ट, अब ये मोमेंटम का, आपने वेरिएबल्स क्या लिए, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, तो वो उनमें अब मोमेंटम का भी लीजिए। ये याद करनी है, इट्स इक्वेशन इज रो m डेवर u अपॉन डेवर t, u del Qn E प्लस u क्रॉस b। तो ये देखिए,
एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, फोर्स, पी डबल बार, काइनेटिक प्रेशर, याद करनी पड़ेगी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज, ठीक है, ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, थर्मल एगिटेशन, थर्मल एगिटेशन, FV viscous force, viscous force, रोजी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ काइनेटिक बी पी डबल बार ना, काइनेटिक प्रेशर टेंसर आगे लिखाएंगे, टेंसर कर देना। तो यहाँ पर विस्कस और ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वेरी स्मॉल, इफ विस्कस and gravitational forces are very small. If viscous and gravitational forces are very small and change in momentum और मोमेंटम का जो चेंज है caused by collision is zero, by collision is zero, caused by collision is zero, caused by collision is zero, आ जाओ caused by collision is zero। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं, ठीक है, देन वी टेकन ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी टेकन ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब छोड़ दो यहाँ पर,
Qn को रो एम, ये रो एम, ई प्लस क्रॉस माइनस वेयर डेवर अपॉन डेवर टी यू डेल किसके बराबर बन रहा है, डी बाई डी टी। ये वैल्यू डी बाई डी टी के बराबर बन रही है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, और जे बराबर यू क्रॉस रो बन रहा है, रो बन रहा है। जे बन रहा है भाई, ये किसके बराबर, रो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रो ई छोड़ दीजिए। श्वेता कितने मिनट की क्लास हो गई देखो। अरे नीचे देखा जाता है टाइम, टाइम देखो 42 मिनट्स। हाँ, रो एम डेवर अपॉन डेवर टी यू डेल यू बाहर, रो ई तो रो यू क्रॉस, तो ये आपका ठीक है, यू क्रॉस रो क्रॉस बी बनेगा। तो ये आपका तो रो एम ये इग्नोर करो, जे क्रॉस बी, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। जल्दी लिखिए, बस 5 मिनट और हैं बच्चों। प्रतीक, तुम्हारा प्रतीक नाम है ना, प्रतीक शर्मा, और इनका साकिब, VSSD कॉलेज है ये भी। देखिए एक और ये हो गई। ठीक है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। आगे देखिए, एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इक्वेशन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन। डाइवर्जेंस पी पी टोटल स्केलर प्रेशर है, स्केलर प्रेशर, टोटल स्केलर प्रेशर है। अब जैसे तुमको याद नहीं हो रही है ये वाली तो छोड़ दो, सीधा वो वाली याद कर, ये लास्ट वाली याद कर, ठीक है, क्योंकि याद ही करके लिखनी है, प्रूफ करोगे तो हो चुका। यहां पर Vs एडियाबेटिक साउंड वेलोसिटी, एडियाबेटिक साउंड वेलोसिटी, Vs की वैल्यू है गामा पी अपॉन गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। भाई गामा का मतलब Cp अपॉन Cv मालूम ही है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन। बच्चों बोलो नहीं, डिस्टरबेंस जाएगा। फील्ड इक्वेशंस जो बच्चों की फीस नहीं जमा ऐप पे पढ़ रहे हैं उनको चाचा रिमूव कर रहे हैं ऐप से, तो आप लोग जब क्लासें आना बंद हो जाए समझ लीजिएगा आप ऐप से रिमूव हो गए, ठीक है। 4-5 बच्चों को रिमूव कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस विद द नेग्लेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो ये है डेल क्रॉस ई डेवर बी अपॉन डेवर टी। फेराडे ला वाली मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे डेल डॉट बी बराबर ये जनरलाइज्ड ओम्स लॉ, जनरलाइज्ड ओम्स लॉ। अरे वो नहीं होता गामा पी अपॉन रो, रो को मास डेंसिटी तो कहते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते रहे, V बराबर अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। अब रो m कर दिया ना, मास डेंसिटी होती है। अब वो दूसरी डेंसिटी यूज नहीं होती तो हमने रो को चार्ज डेंसिटी दिखा रखा। ये है जनरलाइज्ड ओम्स लॉ।
जनरलाइज्ड ओम्स लॉ, जनरलाइज्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में V बराबर IR, V बराबर IR। करंट डेंसिटी J बराबर J बराबर सिग्मा नॉट E। तो J बराबर सिग्मा E, U क्रॉस B। सिग्मा नॉट प्लाज्मा की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा, हाँ वो तो होती तो वही है सही, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा, कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा। अरे सहमत, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा, ये आपका हो गया बच्चों, ये पूरी हो गई इक्वेशन।